राष्ट्र में गोबर भक्त लेगा और गोबर भक्त को भी बड़ा दर्द है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। नहीं, अमिताभ बच्चन जी को डर नहीं है अक्षय कुमार को। 1 मिनट में ईडी पहुंच जाएगा, सीबीआई पहुंचेगा, और जो नाजायज पैसा जो जोड़ रखा है सारा इनका हाल। हम उन अंधभक्तों से भी कहना चाहते हैं कि भाई पेट्रोल हम ही 100 रुपये नहीं खरीदेंगे, तुमको भी खरीदना पड़ेगा। अगर चुप रहोगे ना तो एक एक करके सबको ही सरकार तोड़ देगा, और तुम्हारा बेटा भी जो है ना गुलामियाँ करेगा, चौकीदारियाँ करेगा। साहब और क्या कहते हैं वो बड़का मैनेजर बनने वाला नहीं है तुम्हारा बेटा इस सरकार में। मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। इस वक्त मैं गाजियाबाद के साहिबाबाद में खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देखिए ये जो तमाम जनता खड़ी है, ये जिला उपाध्यक्ष सपा के मनमोहन झा गामा जी, ये लोग महंगाई के खिलाफ यहाँ पर एक रैली निकाल रहे हैं। इनका ये कहना है कि महंगाई डायन मार जात है। जो नारा लगाती थी बीजेपी सरकार, वही अब लोगों को, जनता को पागल बना रही है इस महंगाई कर। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, महंगाई इस तरीके से सुरसा शाह की तरफ बढ़ गया है कि आम जनता का जीना मुहाल हो गया। और ये वही लोग हैं जो कल तक प्रधानमंत्री जी को 2 रुपया अगर सिलेंडर बढ़ जाए तो उनके लिए तरह तरह की भाषा का उपयोग करना और कहना यह कि प्रधानमंत्री जी आपके बस का नहीं है महंगाई कम करना। तो आज महंगाई से पूरा त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। आप देख सकते हैं कि डीजल 100 के पार हो गया, गैस सिलेंडर 800 के पार हो गया, पेट्रोल अपने आप भागा जा रहा है मोदी जी और उनके उद्योगपतियों का पॉकेट भरने के लिए। तो आखिर इस सरकार की क्या ऐसी विडंबना है कि जब आप सबको जीएसटी में लिया तो इससे क्यों नहीं आप जीएसटी में कर रहे हैं? ये भी तो कह रही है ना कि अगर महंगाई बढ़ रही है, कोरोना टाइम पे जितना भी टैक्स लगा था, जितना सरकार को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए भर रही है, तो आम जनता ही तो भरेगी। वो हमारा खून चूस के लेंगे क्या? हम हमारा खून चूस लें। वो एक तो नौकरी खत्म, जहाँ पूरे सप्ताह की नौकरी थी, 3 दिन की छुट्टी होता है हमारा। उसके बाद आप देखिए कि ओवर टाइम कल तक मिलता था, वो ओवर टाइम भी बंद हो गया। कमाई कम और खर्चा ज्यादा। नौबत ये आ गया कि ऑटो को रस्सी से टांगना पड़ रहा है। ये नौबत तो नहीं है, ये इससे भी बुरा नौबत है साहब। अच्छा। और हम कहना चाहते हैं कि अरे भैया साइकिल मोटरसाइकिल से ना चल के साइकिल पर तो चल लेंगे हम, लेकिन अगर अन्न नहीं मिला तो ये जो खींच रही तकतवा भी हमारा खत्म हो जाएगा। अब मोदी जी अब इसी प्लान में हैं, अपने उद्योगपति को खुश करने के लिए देख नहीं रहे हैं कि अब किसान पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, अन्न के भंडारण को भी अपने कब्जा में लेना चाह रहे हैं। लेकिन उनको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपना वो सपना छोड़ दीजिए। कहे कि जब देश गुलाम था तब तो हम लड़ लिए, तो अब तो हम आज़ादी में हैं। राष्ट्रहित में 100 रुपये तेल लेने में क्या दिक्कत है? राष्ट्र में गोबर भक्त लेगा और गोबर भक्त को भी बड़ा दर्द है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। साइकिल चलाइए, फ्रेंडली बन जाइए। बाबा रामदेव तो क्या कहें उनके बारे में, हम कहें कि वही जो है जनता को बहकाए हैं। जो जनता आज जो बहका हुआ है उन्हीं के बहकाए हुए है कि भैया 35 रुपये तेल चाहिए पेट्रोल तो मोदी को वोट दो। और जब आज तेल महंगा हो गया तो ये अपना योगा करने में मस्त हो रहे हैं और कभी देश और कभी विदेश घूम रहे हैं। तो ये बड़ा बुरा हाल कर दिए हमारे देश का साहब। पॉकेट में पैसा नहीं है, तेल नहीं है गाड़ी में, तो धक्का लगा। अब हम कुछ कहते हैं तो कहता कि राजनीति कर रहे हैं। तो ये का वो दिन घास कर रहे थे हैं? ये भी तो भैंसा बुग्गी लेकर के संसद भवन की तरफ चढ़ाई करते। हम उन अंधभक्तों से भी कहना चाहते हैं कि भाई पेट्रोल हम ही 100 रुपये नहीं खरीदेंगे, तुमको भी खरीदना पड़ेगा। अगर चुप रहोगे ना तो एक एक करके सबको ही सरकार तोड़ देगा, और तुम्हारा बेटा भी जो है ना गुलामियाँ करेगा, चौकीदारियाँ करेगा। साहब और क्या कहते हैं वो बड़का मैनेजर बनने वाला नहीं है तुम्हारा बेटा। इसलिए अगर अपने बेटा का भविष्य चाहते हो, देश का भविष्य चाहते हो, तो इस सरकार का विरोध करो और सर को पढ़ाओ। उनका कहना है कि तेल का दाम बढ़ाया तो तभी देश आगे बढ़ेगा। राफेल जैसे चीज आएंगे, महंगे आते हैं। हाँ, उतने ही पैसा में 6 गो राफेल, उतने पैसा में 25 गो राफेल आ रहा था यूपीए 2 में। जब राफेल आया, सरकार आते ही अंबानी का जो है वो क्या बोलते हैं हथियार बनाने का फैक्ट्री का लाइसेंस मिल जाता है। HCL इतना बड़ा है, BHL इतना बड़ा है हमारा, उसका टेंडर कैंसिल कर देता है। क्या खेल है भाई, क्या खेल है? लेकिन एक कप का है ना जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहा है 500 भी ले लेंगे हम। हाँ, 1000 भी ले लेंगे।
वो तब अब कह को हम आपको दिखा देंगे फेसबुक पर कि लोग मोटरसाइकिल में से तेलो चोरी करता है। हाँ, दिखाने के लिए सब बोल रहा है। आज देखे नहीं, बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव है, ये क्या है वो महिला जो गांजा पकड़ी गई, उसके यहाँ कोकीन पकड़ा गया है। तो ये सब कर्म करते हैं, 2 नंबर का धंधा इनका है, तो ये झेल लेंगे। लेकिन हम आम भारतीय तो मजदूर ना है जी, हम आम भारतीय अपना मेहनत से कमाई करके अपने परिवार को पालते हैं। हम चोरी करने से तो रहे हैं, इसलिए हम 100 रुपये नहीं लेंगे। बीजेपी तो उसको इको फ्रेंडली बता ही रही है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, वो तक ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप साइकिल निकाल लीजिए, इको फ्रेंडली हो जाइए। अमिताभ बच्चन जी को डर नहीं है, अक्षय कुमार को 1 मिनट में ईडी पहुंच जाएगा, सीबीआई पहुंचेगा, और जो नाजायज पैसा जो जोड़ रखा है सारा इनका हालत खराब कर देगा। इस सब संस्था को डरा करके जो है अपने पक्ष में कहवाता है। अरे इस सरकार तो खाली ट्वीट वाला से लड़े में लगल है, पत्रकार से लड़े में लगल है, गरीब से, मजदूर से, किसान से, ये सबसे लड़ने में लगा हुआ है। तो ये महंगाई से खाक लड़ेगा? ये महंगाई से लड़ने वाला बेटा नहीं है। ये तो हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए चला है। लेकिन इसके सोच पर हम पानी फेर के रखेंगे, क्या कि हम लोग समाजवादी हैं। समाजवादी 5 साल इंतजार नहीं करता है। हमारे नेता राम मनोहर लोहिया जी कह दिए हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। ये ईडी लगाए, सीबीआई लगाए, मुकदमा लगाए, गुंडा एक्ट लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी जब बोली थी तब सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे, जब विपक्ष था सत्ता में, लेकिन अभी खुद सत्ता में है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कह रही है सरकार कर रही है, अच्छे के लिए कर रही है। वही तो हम कहना चाहते हैं, का स्मृति ईरानी अब महिला नहीं रह गई है का? खाली मंत्री हैं। वो दिन बहुत दर्द उनको हो रहा था कि भाई महंगाई बढ़ गया, आज क्यों नहीं बोल रही है? ये इनको बोलना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्या कि कुर्सियां चल जाएगा ना। फर्जी डिग्री ले के सब बैठा हुआ है और हमको ही समझाते हैं कि भाई जो विपक्ष जो कुछ भी बोल दिया तो गलत है। अब देखें नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं उस दिन कि पिछले सरकार के देन की वजह से जो है ये महंगाई बढ़ा है। अरे वाह भाई वाह, राज आपका, महंगाई मनमोहन सिंह बढ़ा दिए। अरे मनमोहन सिंह तो देश को कहां से कहां पहुंचा दिया कि दुनिया सम्मान करता है। एक वो प्रधानमंत्री थे कि बोलते नहीं था, ये है कि चुप होवे नहीं करते, खाली अपने मन के बात करते हैं, जनता के बात एको को नहीं सुनते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया डपोर संघ की बात, अब कीजिए हमारे हक की बात, नहीं तो हम लोग जो है जैसे सड़कों पर हैं ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे और इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। ये क्या लगता है कि ये महंगाई का असर बंगाल में भी चुनाव में पड़ेगा? ये सब जनता याद रखेगी? असर तो पंजाबे से शुरू हो गया है। पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है ना, तो ऐसा ही बंगाल में जो है इनको खदेड़ दिया जाए। उनका कहना है कि हम ब्राह्मण बंगाल में जय श्री राम नारा नहीं लगाया जा सकता है, भाजपा आएगी तो खुल के लगाइए। कौन कहता है कि वहाँ जय श्री राम के नारा नहीं लगता है? खूब लगता है। बनर्जी को तकलीफ है इससे। ममता बनर्जी, देखिए जय श्री राम का मतलब ये है कि आप लोगों को सांत्वना दीजिए। जय श्री राम का मतलब है कि आप लोगों का मदद कीजिए। कि आप जय श्री राम उतने महान बनर्जी ने कहा था जय सिया राम का नारा लगेगा, जय श्री राम। सही बात है। देखिए पहले सीता फिर राम, पहले राधे तब श्याम। क्यों राजनीति कर रही है इस पे? जय सिया राम बोलो या जय श्री राम? ये सब उग्रवादी तबके के लोग हैं। देखिए एक देखते नहीं, इसकी सरकार में कहीं महिला का सम्मान है? इसके पास जितने भी लोग हैं सब महिला को छोड़ने वाले लोग ही हैं। सम्मान है तब ना, स्मृति ईरानी इतनी बड़ी मंत्री है। अरे तो स्मृति ईरानी को लेकर के सब महिला बच गया। रोजे हमारा यूपी में बलात्कार हो रहा है ना। ये तिलक जो है हम आज ही लगाए हैं, जब से ये सरकार आया है ना तभी से लगाए हैं। ये चुटिया हमारे आजे से है का? जनेऊ हम कोई आजे से पहन रहे हैं? अरे हम जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी जनेऊ तिलक लगा रहे हैं। उस दिन मेरा हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 6 साल में जब से इस सरकार आया है तभी से हिंदू धर्म खतरे में हो गया। और कहने के लिए तो हिंदू का सरकार है, तो डरा डरा करके लोगों का वोट लेता है। मुसलमान को एक चारे की तरह यूज करता है, जैसे मछली फंसाने के लिए एक चारा होता है ना, तो इसी मुसलमान का नाम लेकर के हिंदू को डराने का काम करता है। जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान है जिसे हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार रह गया था, वो यहाँ रह गया था। उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। जो हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता था वो पाकिस्तान चला गया। तो अब बार बार तुम मुझसे मुसलमानों के लिए काम भी तो किया है इसी सरकार ने, 3 तलाक भी हटाया है, बहुत कुछ काम। हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन ये वही काम किया है जिससे कि समाज में इन्फेक्शन फैले। अच्छा, तो ये राजनीति करके किया? राजनीति किया। अब हम लोग 3 तलाक के विरोधी तो नहीं रहे। विरोधी हम कहाँ रहे हैं?
कि आप इसको जेल भेज दीजिएगा, इसके बच्चों को कौन पालेगा, इसका व्यवस्था भी तो सरकार करे कि सीधे जेल भेज दो। तो इसका विरोध करते थे, कहता है देखो वो विरोध कर रहा है। 370 में हम कहते हैं कि भाई वहाँ के लोगों से ओपिनियन लो, वहाँ के लोगों की क्या दशा है वो बताओ, तो उस पर कहता है कि देखो ये देश का गद्दार है। अरे भाई हक की बात हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। जी, लेकिन अमित शाह की रैली में भीड़ तो बहुत आ रही है बंगाल में। चंदा उनके पास है, पैसा राम जी वाला चंदा भी उन्हीं के पास ना है। देखे नहीं कितना वीडियो वायरल हुआ है। आरोप आप लगा रहे हैं फालतू के आरोप नहीं है साहब, कई को वीडियो वायरल हो गया कि जबरदस्ती चंदा लेने वाले का, उनके पास पर्ची तक नहीं है, तो पैसा कौन उगा रहा है। भीड़ आ रहा है तो जनता उनके साथ है, तब तो भीड़ आ रही है। काहे का जनता उनके साथ है। आधा भीड़ तो उनका अपना सरकारी तंत्र का रहता है और आधा भीड़ इसका रहता है। कोई सुनने वाला है उनका? भाई बोल दिया कितना वाला? 500 वाले, 500 रुपए वाले, 500 वाले। और बताइए, जनता मन बना लिया है कि हमको अपना देश बचाना है। देश बचल रहेगा ना तो हम मंदिर मस्जिद सब करते रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये गैस सिलेंडर जो है वो कहा गया था सब्सिडी से पैसा आ जाएगा और पहले कुछ मिलता था, आज कुछ मिलता है, इसका विरोध देखिए कल तक जो है 800 रुपये में ब्लैक मिलता था, अब इस सरकारें ब्लैक कर रहा है अपने दोस्त के पॉकेट भरने के लिए, समझ गए ना। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। जो महंगाई बढ़ाए हैं गैस पर उसको वापस लीजिए, पेट्रोल का दाम वापस लीजिए, 3 काला कानून भी वापस लीजिए। लड़ाई बराबर के चल रहा है, न हम काला कानून लागू हो देंगे न ही महंगाई हम बर्दाश्त करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से ऑटो खींचा जा रहा है। ये रैली की इन्होंने शुरुआत की थी इस ऑटो को ही खींचते हुए। यहाँ सिलेंडर भी लाया गया था जो ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से महंगाई जो है वो मार रही है आम जनता को। जिस महंगाई की बात बीजेपी सरकार विपक्ष को कहती थी कि विपक्ष महंगाई बढ़ा रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अभी वो खुद क्या कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये ऑटो खींचा जा रहा है कि अब यही होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ऑटो इसी तरीके से खींचकर लोग रोड पर ले जाएंगे, अपना बाइक अपना ऑटो अपने खुद के वाहन इसी तरीके से खींचे जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही देखते रहिए बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।